प्रणाम। शायद सबगोटे कुशल साहब काठमाडौँ में तखनो जाड़ है। आई ऊपर का तापक्रम अधिकतम तापक्रम 20 डिग्री से किछ ऊपर गेल छले, मुदा न्यूनतम तापक्रम अखनो एके अंक में छै 6-7 के लगभग। तो ठंडा महसूस हो छै। आ वायु प्रदूषण अतेक बेसी छै जे बाहर निकलू तो आँखि से पानी निकल लागत। बहुत दिन के बाद बाहर निकलल छलहुँ हँ। ट्रैफिक तो बुझाइ छै जेना सामान्य अवस्था जका सड़क पर भीड़ भाड़ भ गेल होइ। तो फिर से आई स्वागत आई अंतरजालक पढ़ुआ कक्का के आभासी चौकी पर 16हम चौकीबाजी भ गेल। समय जाय देर नहीं लगे छै। आई फेब्रुअरी 11, 2021 माघ मासक 29 गते बृहस्पति दिन, कल 30 गते, तकर बाद तो फागुन लग जाए। आई मौनी अमावस्या है, हम नहीं जाने चलिए भेलै कि जे भारत से किछ तीर्थयात्री सब कल त्रिवेणी घाट स्नान करला गंडक नदी पर आवल लागल छलखिन भारतीय तीर्थालु सब। तो नेपाल के किछ प्रहरी से रोक दिलखिन जे नहीं भीड़ भाड़ नहीं करे के छै, मेला में नहीं आवा दिलखिन। वहुना बहुतो ठाम इमरो से जाए वाला के रोके छै, अहू पार से वहू पार से आवा वाला के। तो भीड़ के लक से स्थानीय प्रशासन रोक देने छले। काल्हे के बात ही हमरा लोग कतेको साथी सब बुझत रहे जे एकदम पूरा क्रियाशील पत्रकार छत। आई एक भारतीय पत्रकार के फोन आयल जे कथी ला रोक दिलकै। तो हम कहलिए जा आई तो स्थानीय प्रशासन के अधिकार होइ छै, एहिठाम से संघीय सरकार के बस के में कोनो भूमिका नहीं रहल होइ। भारतो में तो ओहिना छै ना जे जिला प्रशासन से रोक दै छै। तो भ सकैया ओहुना भीड़ भाड़ तो अखन के समय में नहिए केनाइ ठीक छै। ओना एकटा तथ्यांक अध्ययन के आधार पर एलै जे जहिना भारत में कहल जाए छै तहिना नेपालो में आधा के करीब कोविड से उबरि गेल छथि। लेकिन आधा से बेसी उबरितो में अखन जोखिम तो बरकरार छै ने। फिर देखलिए जे काशी के भीड़ देखलिए मौनी अमावस्या में स्नान करे के, तो लागल जे हाँ छोड़ियो देने रहते तो त्रिवेणी मेला में किछ भीड़ होते, स्थानीय आर्थिक गतिविधि कुछ बढ़ते एहन समय में। मुदा जे भेलै से भेलै। धर्म के बात ठीक छै, परंपरा के बात ठीक छै, लेकिन स्वास्थ्य के जे सावधानी होइ छै ओकरा छोड़नाई कनी उपयुक्त नहीं लगे छै। परंपरा के नाम पर आखिर मंदिरों बंद रहलै कतेक दिन धरि, मस्जिद बंद रहलै, गुरुद्वारा गिरजाघर बंद रहलै। तो भगवान कतौ भागल नहीं जाए छथिन ने, भगवान तो मौन में रहे छथिन। सबके ध्यान करू, अपन स्नान घर में कैल जा सके। ओहुना मौनी अमावस्या तो कहे छै मौन राख के। हम रिकॉर्ड कराबि रहल छी तो हमरा बाजऽ पड़ि रहल है, ओहुना दिन में बजबो केलहुँ हँ। तो मौन के अर्थ छै जे दोसर के कह से बेसी अपन मन यानी कि मन से वार्तालाप, ध्यान के बात। यदि ईश्वर पर आस्था आई तो ईश्वर पर आस्था के बात आ ओहि में जोड़ दिल गेल छै जे मौनी अमावस्या के दिन में दान पुण्य करू तो बहुत धर्म होयत। तो से बात सब जोड़ल छै। लेकिन मौनी के अर्थ तो मूल रूप से सएह छै ने जे मन पर अपन ध्यान दिया। भगवानो तो वही ठाम छथिन। लेकिन की भ गेल छै जे मन पर कनी कम, ईश्वर पर कनी कम, आ पाखंड पर कनी बेसी देख के जे प्रचलन भारतवर्ष जकरा कहे छै तो चलि एलैए। आब देखियो ना वैलेंटाइन्स डे छै, प्रेम दिवस 14 फरवरी के मनबै छै लोग। ओकर खास कहबै तो ईसाई धर्म से कोनो लेना देना नहीं छै। बाजार के आविष्कार छै।
ई हॉलमार्क कार्ड वाला के की लगलै जे ठीके छै कार्ड तऽ बेचै छी, अब समय समय पर कार्ड बहुत बिकतै तहन ने ओ बाजार में टिकल रहते। तो कहलकै जे हाँ एक जेना जन्मदिन पर कार्ड दियाय छै, विवाह के कार्ड दियाय छै, नया वर्ष के कार्ड दियाय छै, सीजन्स ग्रीटिंग कार्ड दियाय छै। तो एक प्रेमो के कार्ड यदि बिकते तो बहुत नीक होते। वैसे पहिने सेंट वैलेंटाइन वाला बात एक मिथक रहे, लेकिन एकर प्रामाणिकता कोनो नहीं, ईसाई धर्म में एकर कोनो महत्व नहीं। तब बाजार के आविष्कार भेलै हॉलमार्क कार्ड वाला सब एकरा निकालल के, ऐसे फिर जोड़ा गेलै चॉकलेट के व्यापारीकरण के बाद, फिर भेलै जे अतर के इत्र के जोड़ के बात, तो सेंट मैन्युफैक्चरर सब, तै के बाद भेलै फैशन से जोड़ के बात, तो अहिना उपहार देव के बात, फिर जोड़ा गए सब प्रेम के बात से तो गुलाब के फूल के बात। तो ई वैलेंटाइन्स डे एक जत जत अंग्रेजी भाषा पहुँचल छै, पश्चिमीकरण पहुँचल छै, ओहिठाम लोकप्रिय छै। लेकिन किछु हिंदुत्ववादी सब अतेक असहिष्णु भ जाय छथिन जे वैलेंटाइन्स डे के नाम पर केओ कहै छथिन नहीं एकरा माता पिता दिवस मनाओ, तो ये हमरा संस्कार से अलग चीज है, हिंदू धर्म से नहीं मिले छे। कहू तो प्रेम के ना हिंदू धर्म से नहीं मिले छे। खजुराहो जाके यदि देखबै तो मंदिर पर ओहिठाम की छे, सब तो मंदिरे छे ना, ईश्वर के छे। राधा कृष्ण के नाम राधा बेगर पूरा नहीं होय छे। राधा कृष्ण के संबंध तो प्रेम के छे, शिव पार्वती के संबंध प्रेम के छे, विष्णु लक्ष्मी के संबंध प्रेम के छे। तो प्रेम बाहर नहीं छे, प्रेम से तो संसार सृष्टि प्रेम से चले छे। तो ये हिंदुत्व के असहिष्णुता बाजार के एक आविष्कार के बेकार में ईसाई धर्म से जोड़ के एक विरोध कर में से बहुत ऊर्जा खर्च कर के, प्रेमोत्सव छे तो हो दियो, कामोत्सव छे तो हो दियो। ओहुना तो बसंत ऋतु छे, बसंत ऋतु के शुरुआत हो जा रहल छे बसंत पंचमी से। तो ये तो खुशी के बात छे ने। अही सब के बात लक प्राध्यापक द्विजेंद्र नारायण झा उनकर नाम छलन, ओना प्रसिद्ध छलाहा प्रोफेसर DN झा के नाम से, बड़ा प्रसिद्ध इतिहासविद, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, कलकत्ता में पढ़ने छला, पटना में पढ़ने छला। अर्थ राजनीतिक इतिहास के परंपरा से आयल, किछ हुनकर प्रख्याति आ किछ कुख्याति हिंदुत्व वाला सब में। हिंदुत्व वाला सब तो जखन वो लिखलखिन एक पुस्तक द मिथ ऑफ होली काउ, तो हुनका पर तो लोग जान मारे के धमकी देव लागल रहे। लेकिन वो प्रष्ट से प्रमाण के साथ कहलखिन जे हिंदू धर्म में गोमांस नहीं खाए के चलन बहुत बाद में आयल छे। पहिने आर्य सब जे आयल है तो वो शास्त्र के पुराण के प्रमाण से कहलखिन जे तो प्रचलन तो रहे। स्वामी विवेकानंद से हो जे शिकागो में अपन भाषण देने छथिन, ओहो में ये बात के उल्लेख करने छथिन। तो ये हिंदुत्व जे विचारधारा जन बन गए, धर्म से एक विचारधारा बन गए, तो मुसलमान से अलग देखाव के, ईसाई से अलग देखाव के, दलित के दबाव के, अई दृष्टिकोण से जे होली काऊ वाला पवित्र गाय वाला बात अल से प्रोफेसर DN झा जखन प्रमाण के साथ आनलखिन तो उनकर भारत में बहुत विरोध भेलै। लेकिन वो अड़ल रहला, डटल रहला। हुनकर 4 फरवरी के मृत्यु भ गेलै। एहि साल जन्मल रहे सन 1940 में, तो तई हिसाब से कहियो तो 80-81 वर्ष के उम्र कोनो कम नहीं होय छे। लेकिन अखन के कठिन समय जे छे भारत में, हुनका सन के लोग के महत्व और बेसी छलैया। ओ रहितथिन तो कहितथिन जे ओ अहाँ वैलेंटाइन्स डे के प्रेम दिवस के जे विरोध करे छियै, आर्य सब नारी के अपना संगे लक त मध्य एशिया से नहीं एलखिन,
तो स्थानीय नारी सबसे प्रेम भेल हेतै, सामंजस्य भेल हेतै। तो एक सामंजस्य से ई आर्यावर्ते महाभारत खंडे के सभ्यता विकास भेल छै, सबके एक साथ रह के सभ्यता विकास भेल छै। तो ई हिंदू धर्म में बहुत सहिष्णुता छै। असहिष्णु जे छै से हिंदुत्व जकरा कहै छै, खास कऽ के सावरकर के बाद जे आबै छै, जे एकटा राजनीतिक विचारधारा एकटा यूरोप के राष्ट्रवाद के आधार पर, फासीवाद के आधार पर जहन हिंदू धर्म के, हिंदुत्व के आइडियोलॉजी बना देल जाय छै, तो एहिमे असहिष्णुता चलि अबै छै। तो एहि असहिष्णुता से लड़ऽ वाला भारत के एकटा बहुत बड़ा विद्वान मिथिला पुत्र, मिथिला के संतान प्रोफेसर डी.एन. झा, हुनकर आत्मा के शांति भेटन। यदि स्वर्ग पर विश्वास छलनि तो स्वर्ग में जगह भेटै, यदि ईश्वर पर हुनका विश्वास छलै तो निर्वाण भेटन, ईश्वर में समाहित होइत जै किस्म के होई ई देह त्याग कला। हुनकर पुस्तक सब हमरा अहाँ संगे बहुत दिन तक रहत। हमर हुनकर एकटा पुरना लेख याद है, वो लिखने रहथिन जे ओ ई देवनागरी जे कहै छियै ने संस्कृत वाला सब, देवनागरी जेना देव के ई अक्षर रहे, देवता एकरा आविष्कार कऽ देने रहथिन, से नहीं रहे, ई नागरी रहे। देव में बाद में जोड़ायल छै। की भेलै, एकटा समय में प्रकृति से निकलल कैथी अक्षर आ एकटा की कहबै, काशी के विद्वान सब से अपन बनौने नागरी, नगर के अक्षर कह के नागरी, दुनू में एकटा जे द्वंद्व चललै, तो भेलै जे कैथी जे छै से किछ जगह जगह ओके स्थानीय अनुसार अलग अलग छै। तो नागरी नगर के जे लिपि हेतै से संस्कृत के मान्य लिपि होबक चाहिए, से धारणा जहन व्यापक भेलै तो नागरी लिपि सबके स्वीकार्य भेलै। एहिमे देव जोड़ देलखिन। तो और लिपि की दानव लिपि छै, सब लिपि तो देवे लिपि छै। तमिल देव लिपि छै, कन्नड़ देव लिपि छै, रंजना देव लिपि छै, मिथिलाक्षर देव लिपि छै, नागरी मात्रे किया देव, सब तो देवे लिपि छै। हमरा बड़ा नीक लागल रहे, बहुत पहिने हम पढ़ने रहे, अखन हमरा ओकर संदर्भ हम खोजने छलिए, अखन नहीं भेटल। हम तो छापल समय में पढ़ल सन 80 के दशक में, तो भ सके इंटरनेट में कतई हेतै जरूर, लेकिन हमरा नहीं भेटल ई प्रसंग। लेकिन हुनकर नाम से हमरा याद आयल। आ जहन प्रेम दिवस के बात करै छी तो एक किस्म से बसंत पंचमी, बसंत के जो शुरुआत छै, मंगल दिन फरवरी 16 से शुरू होत। ओना हमरा तो धिया पुता के बसंत पंचमी कहिते अक्षरारंभ के बाद ओनामासी दंग हम किछु दिन पहले सुनाने रहूँ, गुरुजी चितंग वाला, ओइसे बेसी जोड़ल है। आई काल्हि जे देखै छी चंदा हमहूँ सब उठबै छलिए। शुरू में तो डिब्बा लऽ एक दुकान पर घूमिए जे सरस्वती पूजा के चंदा दियो। तो भेलै कि लोग के शंका लागऽ लगलै जे डिब्बा में कते पैसा उठलै, कते राखल गए, कते देलकै। इस शंका के संस्कृति जे अलै तो रसीद देवाय लगलै। तो रसीद पहिने कनि दिन तक रबर स्टाम्प पर मारि के लिख के देला से भ जाए। बाद में भेलै जे नहीं, अहू में किछु गड़बड़ होइए, तो भेलै जे छपाए, कै थान रसीद छपायल है, ओहिमे दुनू दिस कते लिखायल है, सही कऽ के रसीद दऽ कऽ। आई काल्हि जे देखै छियै इस सड़क पर रोकि कऽ जेना की कहबै, ई जबरदस्ती गुंडागिरी कऽ कऽ ऑफिस सब में जाकर थरका कर, दुकान में जाकर थरका कर, यौ करबै पूजा, ओहो विद्या के देवी के, बुद्धि के देवी के, विवेक के देवी के, कला के देवी के, संगीत के देवी के, अब पाई उठावे राक्षसी उपाय से, तो ई तो बड़ा अनुपयुक्त भेल। भगवान थोड़े कहै छथिन जे बाईजी के नाच कर आ नौटंकी कर आ भरि पेट के भोज खुआ आ कोल्ड ड्रिंक से होइत बियर पिया, भक्त के तो नहीं कहे छथिन। नहीं, भगवान के तो हमरा याद है शुरू में तो मिठा चाउर के प्रसाद से भ जाए, ओइसे कनि ऊपर भेलै तो बैर के सौर भेलै,
बैर के सौर में तब बुनिया रखाए लगलै। ताहिके बाद भेलै जे नहीं हलुआ होई, आ जँ हलुआ भेलै तऽ पूरियो ओहिमे थपा गेलै। तऽ मिठा चाउर के प्रसाद से हलुआ पूरी जिलेबी धरि तऽ ठीक रहे, लेकिन आब भोज भाते करबै, पार्टिए मनेबै से तऽ जरूरी नहीं छै। नहीं आडम्बर, जखने पूजा में आडम्बर रखबै तऽ जे पूजा के पवित्रता होइ छै से किछु भ्रष्टीकरण ओकर भऽ जाइ छै। तऽ ताहि बात पर जँ अहाँ सब तेना केने हैब तऽ कनि ध्यान देबै जे पूजा के पवित्रता ओ लाउड स्पीकर लगबऽ के शुरू भऽ गेल रहै। कोन जरूरी छै प्रार्थना करऽ के लेल लाउड स्पीकर चाही? कबीर के रहे ने एकटा बहरा हुआ खुदाए जकाँ जे कहने छथिन, भगवान कोनो नहीं सुनथिन। अहाँ चुप भऽ कऽ मौनी अमावस्या के दिन हम अनुरोध कऽ रहल छी जे मुँह बंद कऽ कऽ यदि मन से प्रार्थना करबै तो उ प्रार्थना बेसी सुनात। फिल्मी गीत लाउड स्पीकर लगा कऽ आ उ बड़का बड़का स्पीकर लगा कऽ ओकर जरूरी नहीं छै। एकरा यदि धार्मिक किसिम से सांस्कृतिक रूप से करऽ चाहे छी तऽ वाद्यवादन के आयोजन करू, नृत्य के आयोजन करू, कविता पाठ करू, सांस्कृतिक ओकर अंग भेलै। हिंदी फिल्म बजा कऽ, भोजपुरी गीत बजा कऽ आ डंग डंग डुंग डुंग कऽ कऽ कूद फाँद नाच के नाम पर उ संस्कृति नहीं छै, उ विकृति छै। तऽ ताहि सब पर बात पर बेर बेर अनुरोध करैत रहे छी। आब हमरा सबके पुस्ता के लोक तऽ से कहब तऽ अहाँ सब कह सकै छी जे बूढ़ भऽ गेलियै, आब एना एना सिखबै छियै। आइ काल्हि के तऽ लोक सेहे छै। तऽ किछु चीज होइ छै जे आइ काल्हि के होइ आ काल्हि परसू के होई या आबऽ वाला काल्हि परसू के होई, तऽ किछु मूल्य मान्यता के कहबै जे वैलेंटाइन्स डे से गलत भेलै आ कथी कहै छै बेर बेर राति लाउड स्पीकर बजनाइ, भोरे से लोक के उठनाइ सही भेलै से तऽ नहीं होइ छै ने। दुनू तऽ सामंजस्य नहीं भेलै ने। उचित जे होइ छै दोसर के सुविधा देख कऽ भगवान आडम्बर नहीं खोजै छथिन। आ ही बात पर काल्हिखन एकटा जनकपुर के मनीष झा जी छथि फोन केने रहथि जे जनकपुर साहित्य महोत्सव के पुरको साल भेल रहे कहाँ दोन, हम तो नहीं रहूँ। हम सब अमृतसर हरमंदिर पहुँचल रहूँ तऽ सहभागी होबऽ के अवसर नहीं भेटल। तऽ केना की छै तऽ जनकपुर अहिना साहित्य के केंद्र बने, दर्शन शास्त्र के केंद्र बने। ओहिठाम संगीत के प्रवेश मल्लिक के बात हम बेर बेर सुनबैत रहे छी। तऽ तहिना एहि सबके ललित कला के केंद्र बने, मिथिला कला के केंद्र बने, गुंडागर्दी के केंद्र नहीं, उ सब हटाबऽ पड़लै। सुसंस्कृत जेना एकटा विदेह परंपरा मिथिला के परंपरा रहल छै, ओकर पुनर्जागरण प्रबोधन जे कहै छै, ओहिमे संस्कार से तै किसिम के प्रयत्न से सब गोटे यदि साहित्य महोत्सव होइ छै तऽ ओकरा सफल बनाबऽ लेल सबके सहयोग करबै। आ जहाँ तक राजनीति के बात छै से तऽ आब चलते रहे छै, की करबै। नेपालो के देखबे करे छै केना छै। हुनका रामकुमारी झाँक्री महिला नेत्री छथि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के। वो अपन कहियो तऽ अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के प्रयोग करे के चलते ककरो अहाँ पकड़ लेबै आ राजद्रोह के मुद्दा लगाबै। देखिए ई तऽ वही पार जकाँ भारत जकाँ भेल जाइ छै जे मोदी जी के विरोध करियो तऽ भारत के विरोध मानल जेतै ओकरा। जे लुई 14 कि 16 कहे छै फ्रांस के सम्राट, ओ कहाँ दून कहथिन जे लोएता से मुआ राज्य से हम ही तो छी, हमरे शरीर तो राज्य है। तो एक किस्म के तानाशाह सब में चाहे निर्वाचित हो चाहे परंपरागत उनका सबके की लागल लगे छै जे राज्य तो हमें छी, हमरा यदि केओ विरोध करो तो राजद्रोह भेलै। तो ई सोच से बड़ा मुश्किल लगत रहे जे केहन समय खास करके ओहि पार के भारत के बात, अब ओहू पार के बात के भारत के असर तो अपना सब पर बहुत पड़े छै ने।
तो ओतऽ जे किछु होइ छै तो ओहिके बारेमे समझनाइ ओकर तुरंत असर पड़ै छै अहू पार। ताहि दुआरे ओहिपर तऽ ध्यान तऽ देबही पड़ैए। तो ध्यान दैतमे फैज अहमद फैजके से याद अबैए। हुनकर जन्मदिन 13 फरवरीके हेतै। आ 11 भेल 12 नहीं 13 परसू सन 1911 के 13 फरवरी में हुनकर जन्म रहन। 1984 20 नवंबर में बितला। तो हुनकर एकटा प्रसिद्ध कविता जे कि गीत सेहो छै, बेर बेर अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के बात जहन अबै छै तो एकर चर्चा होइ छै। बोल की लब आज़ाद है तेरे, बोल जमा अब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल की जहाँ अब तक तेरी है। पूरा कविता पढ़ लागी कोनो बात नहीं, बेसी लाइन नहीं है, पढ़िए ले छी। देख कि आहनगर की दुकान में तुंद है सोले सुर्ख है आहन, खुलने लगे हैं कुफलों के दहाने, फैल हर एक जंजीर का दामन, बोल के थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म जवां की मौत से पहले, बोल की सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। तो हमरा तो ओना अहू से नीक एकटा लागल रहे गीत हम देखेंगे फैज अहमद फैज के। बड़ा खुशी लागल जे रामकुमारी झाँक्री के जे पकड़ल के के बाद पूर्व न्यायाधीश गिरीश चंद्र लाल, हम सब तो भैया भेला तो भैयाए कहै छियै, लेकिन ई औपचारिक रिकॉर्ड कराबि रहल छी तो पूरा नाम लेबऽ पड़त। सर्वोच्च अदालत के पूर्व न्यायाधीश छथि गिरीश चंद्र लाल। हुन अपन इतिहास में स्थान ओ बना लेने छथिन। हुनकर यदि निर्णय नहीं अबितै तो नेपाल में संघीयता नहीं होइतै। 16 बुधे षड्यंत्र के मार्फत निर्णय भ गेल रहे जे एकरा अखन मुलतवी में राखल जाए, तो मुद्दा पड़लै। उ निर्णय देलखिन नहीं, ये अंतरिम संविधान के विपरीत होत, तो अखन जेहे संघीयता है से हुनकर निर्णय के कारण आयल है। तो एकटा हुनकर से स्थान इतिहास में रहतन, संघीयता के इतिहास लिखाते। तो दोसर हुनका अध्यक्षता में टीकापुर घटना के बारे में अनुसंधान करे के लिए एक कमिटी बनल रहे, लाल कमिटी कहल जाय छै। यद्यपि नेपाल सरकार अखन धरि हुनकर रिपोर्ट के नहीं आनलकै, सार्वजनिक नहीं कलकै। आवाज उठाबी जत जत छी उ सार्वजनिक हेतै। तो जेल शपथ ल क सेहो जेल से निकल के शपथ ल क फिर जेल में रहल रेशम चौधरी के जे बात छै, ओई बात के, थारू उत्पीड़न के बात के, मधेश तेसर मधेश विद्रोह के बात के लेल जरूरी छै जे लाल कमीशन के रिपोर्ट सार्वजनिक होई। तो उ कहलखिन एकटा ट्वीट मार्फत जे हम रामकुमारी झाँक्री के सलाम करे छी। तो इ नया पुस्ता जेमे विद्रोह के बीज बाकी छै, राजनीति जहन टेढ़ होबऽ लगे तो बाजऽ पड़े छै, सबके बाजऽ पड़े छै। तो से जे वो ट्वीट कलखिन है, वो समाचार में से हो, हम तो समाचार में पढ़लिए, ऑनलाइन खबर के समाचार में से हम देखने चलिए। फैज के गीत के हम बात करने चलो हम कोशिश के लिए जे आबे अभी रिकॉर्ड में देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। हम लिंक खोज कर राख देव, अहाँ सबके सुन के इच्छा हो तो कहल जाए छै जे तानाशाही रहे पाकिस्तान में। तो ई गीत गावला जखन उतरलखिन स्टेज पर तो ओहिठाम के शासन जे छै से लाउड स्पीकर बंद कर देलकै, माइक बंद कर देलकै, बिजली गुल कर देलकै। तो जेब जेब से टॉर्च निकललै, मेणबत्ती निकललै, आ जखन गावऽ लगलखिन तो पूरा हॉल हुनका संगे गावऽ लगलै। से एकर इतिहास छै, एहिसँ जोड़ल छै
जे स्वतंत्रता के जे चाहना छै से आदमी में निरंतर रहे छै। तो हमरा जो एकर भेट जात हमरा लिंक तो हम राख देब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जे कि हम कहियो काल करत रहे छी। अब कनिक फेर वही पार चली। एहि पार के बात तहिना छै, देखते छियै विरोध प्रदर्शन ओली जी अपन मनमानी कर रहल छथिन। अदालत में मुद्दा पड़ल छै, अदालत अपने गति से चल रहल छै। एहि बीच में मनमानी हिसाब से नियुक्ति क देलखिन ह। तो कठिन समय तो नेपाल में छैहे। ओहि पार से कहियो काल के आस जगै छल, ओहू पार से अखन आस नहीं। किसान सब सितंबर से आंदोलन कर रहल छै। मोदी जी के बात देखियो न, कहै छथिन आंदोलन जीवी। अरे बाबा, हरेक नागरिक के आंदोलन जीवी होबक चाही। जखन व्यक्ति के अधिकार के हनन होई, आवाज उठे, तो प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य बने छै। जो मजदूर आंदोलन करे छै तो ओहिठाम जाकर ठार होई, किसान आंदोलन करे छै तो ओहिठाम जाकर ठार होई, नागरिकता के लेल अल्पसंख्यक आंदोलन करे छै तो ओहिठाम जाकर ठार होई, नारी अधिकार के लेल आंदोलन होइ छै तो ओहिठाम जाकर ठार होई। मॉब लिंचिंग जे कहे छै, माइट पिट पिट के जे मारे छियै शंका के आधार पर, जे गाय के मारल के तो ओहिठाम जाकर ठार होई। मुसलमान के प्रताड़ना होइ छै ओहिठाम जाकर ठार होई, दलित के प्रताड़ना होइ छै तो ओहिठाम जाकर ठार होई। तो भारत के तो आत्मा पर प्रहार भ रहल छै जहिया से ई भाजपाई जमात, आरएसएस जमात के शासन शुरू भेलैय, तहिया से तो भारत के आत्मा पर प्रहार भ रहल छै। डेमोक्रेसी इंडेक्स कहे छै, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट निकाले छै, तो भारत के सन 2014 के बाद निरंतर घटैत घटैत 50 के हाराहारी पर चल अलै। अखनो नेपाल से तो किछ नीक अवस्था में छै, मुदा संसार के लगभग सबसे बेसी चीन के हाराहारी में जनसंख्या जत के होई, ओकर जे प्रजातंत्र के अवस्था छै से सन 2014 से निरंतर नीचा गिर रहल छै। मानव अधिकार के अवस्था नीचा गिर रहल छै। मीडिया तो जानबे करे छी जे केहन भ गेल छै, भारत के सरकार के खाली बीना बजबै छै। तहिना सरकार के चाकरी नहीं करियो तो की कह देत जे आंदोलन जीवी छी, कहू तो प्रधानमंत्री सन लोग, उनका तो खुशी होबक चाही ने जे आंदोलन भ रहल छै। तो ओहिके कारण की भ रहल छै, जे चीन से जेना आबिते ने लगानी भारत में नहीं आबि रहल छै। उल्टा की भ रहल छै, सन 2014 से 17 के बीच में 23,000 भारतीय डॉलर मिलियनर भारत से भाग गए। जे देश में भविष्य नहीं है, गरीब तो भगबे करे छै, धनिको के लगे छै जे देश में भविष्य नहीं है। आ ई बात खाली मोदी, नीरव मोदी चाहे विजय माल्या के नहीं छै। छोट छोट शहर सबसे पुरका साल सन 2019 में मात्र 5,000 डॉलर मिलियनर, जब सब अरबपति भगते तो बाहर से अहाँ के की लगानी आयत। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जगह पर की आयत अहाँ के, जब अपने जे लगानी करे वाला सब विदेश भाग रहल है। आ दोसर की भ रहल छै, तो हम कहते रहे छी ने जे आम सरकार छै भारत में, अडानी, अंबानी या मोदी। तो मुकेश अंबानी के संपत्ति सन 2020 में जहन की मजदूर सब हजारों मील पैदल चल के लौटैत रहत रहे, तो हुनकर संपत्ति 350% से बढ़ले। अर्थतंत्र भारत के सन 2014 से निरंतर नीचा जा रहल छै, सन 2017 से तेजी से नीचा जा रहल छै, संकुचन छै, घट रहल छै। आ मुकेश अंबानी के संपत्ति 350% वृद्धि, आ गौतम अडानी के संपत्ति 700% वृद्धि। तो सरकार ककरा लेल छै, कहला तो कहे छै जे कृषि बिल। कृषि बिल नहीं छै, तो व्यापारी बिल छै। बड़का व्यापारी सबके
उद्योगपति सबके हित संरक्षण करे के, तो वहू पार से कोनो नीक खबर नहीं आबि रहल है। एकेटा नीक खबर आई जे खबर आयल जे चीनिया जे वैक्सीन छै सेहो प्रभावी हेतै कोविड के लेल। स्पुतनिक रशियन वैक्सीन सेहो प्रभावी हेतै। तो वैक्सीन सबके संख्या बढ़ रहल है, लेकिन सावधानी नहीं छोड़ी, हाथ धोई, नाक मुँह झाँपने रही, अपना में मेल से रही, आलोचना करी, कोनो बात नहीं, लेकिन संयमित भक, गाली गलौज नहीं। गाली गलौज तो कुसंस्कारी के बात होय छै। तो से अपन अपन धर्म मानी, संस्कृति के मानी, उदार भक रही, तई किस्म के प्रवृत्ति के विकास करी। औना तो किशोरी जी छथिन तो तो सबके देखे छथिन नहीं, तो सब पर किशोरी जी के कृपा बनल रहे से प्रार्थना आई। मौनी अमावस्या में हम बजलूँ, काल्हि सब सुनब। किछ कह के है तो कमेंट कर सकै छी, ईमेल कर सकै छी। किछ लोग तो फोनो करैत रहै छथि जे नहीं खाली मैथिलीए बाजै छियै, किछु कहै छथि जे नहीं गंभीर बात नेपाली मैथिली में, हल्का बात नेपाली हिंदी में, हल्का बात मैथिली में, से गप नहीं छै। हम कोशिश करै छी सब बात सब भाषा में जते सकै छी से करी। धन्यवाद, एतेक देर सुनलहुँ सबके, फेर से प्रणाम। जय जय हो किशोरी जी।